हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फर्स्ट सेमेस्टर की चैप्टर नंबर मैथ का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है तलखंड, बिंदु, रेखावृत्त, रेखाखंड, किरण और कोण की संकल्पना। मतलब ये आपको परिभाषाएं बताना है, क्या किसके है वो आपको बताना है। चलो फिर इसके बाद अगला चैप्टर कोण के प्रकार आएंगे, छोटा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड और बीटीसी की सारी क्लासें मैथ की पढ़ाई जा रही, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो और चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो। तो जो जो आपके दोस्त हैं उनको भी आप वीडियो शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 नंबर चैप्टर में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई बिंदु क्या होता है, क्योंकि ज्योमेट्री जो होती है सबसे पहले बिंदु से ही होती है। तो बिंदु की परिभाषा क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले बिंदु को ऐसे कुछ प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक डॉट होता है, छोटा सा डॉट, जिसकी ना लंबाई होती ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है, तो वो ये नगण्य होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु। तो बिंदु की परिभाषा क्या बनी कि ज्यामित आकृति की ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो, वो क्या कहलाता है, बिंदु। तो ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो ना लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो, ना ही क्या हो, चौड़ाई हो, तो ऐसी आकृति को बिंदु कहते हैं। तो ऐसी आकृति को बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बिंदु। तो ये बिंदु की परिभाषा हो गई। तो बिंदु की परिभाषा क्या हुई कि ऐसी आकृति जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु कुछ इस टाइप से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब बिंदु के बाद आता है रेखा। रेखा क्या होता है, तो रेखा क्या होता है, बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। रेखा की परिभाषा बताई जाए तो बिंदुओं से मिलकर, जैसे ये बिंदु, छोटे छोटे बिंदु, इनको मिला दिया गया तो किसका निर्माण हो गया, रेखा का निर्माण हो गया। तो रेखा की परिभाषा क्या हुई कि कई या बिंदुओं से मिलकर, सीधा लिख लो, बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। अब से हम कहें कि भाई रेखा का निर्माण हुआ किससे हुआ, बिंदु से। तो इसकी लंबाई तो बढ़ गई, क्योंकि ऐसे ऐसे बिंदु रखे गए तो लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई क्या हुई, नगण्य, क्योंकि बिंदु की चौड़ाई ऑलरेडी नगण्य है। तो ये कहोगे कि रेखा की लंबाई होती है या अनंत होती है। अनंत का मतलब कहीं तक भी खींच सकते हो, लंबाई अनंत। भाई कोई निश्चित तो नहीं है रेखा की लंबाई, भाई तुम जितना तुम्हारे बस का हो तो ना खींच सकते हो। तो अनंत होती है, जबकि चौड़ाई नगण्य होती है। नगण्य होती है, नगण्य होती है, ठीक है, नगण्य होती है। चौड़ाई ना नहीं होती है, नगण्य होती है, तो वो रेखा कहलाते हैं। तो रेखा की परिभाषा पढ़ ली कि अनंत बिंदुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, रेखा की लंबाई होती है, लेकिन क्या नहीं होती, चौड़ाई। इसका कुछ फिगर बनता है, डॉट 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 डॉट, या आप एक लाइन खींच दो, फिर आगे डॉट डॉट लगा दो और ऐसे एरो का चिन्ह, मतलब इसकी लंबाई अनंत हो सकती है। तो ये किसका निर्माण हो गया, रेखा का निर्माण हो गया। अब आगे चलते हैं। दो परिभाषाएं हो गई, बिंदु की न लंबाई होती न चौड़ाई होती, और रेखा में लंबाई होती लेकिन चौड़ाई नहीं होती। मिलकर किससे बनती है, बिंदुओं से मिलकर बनती। अगला क्वेश्चन, रेखा बिंदु हो गया, रेखा। अब रेखाखंड चलते हैं। रेखाखंड
रेखाखंड क्या होता है कि रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित हो जाए, रेखा का वह भाग जिसकी क्या लंबाई निश्चित हो जाए उसे हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे ए बी, इसकी लंबाई कुछ है, कुछ का मतलब एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या बन गई रेखा है, रेखाखंड, रेखाखंड। ठीक है रेखा का ही भाग लेकिन एक निश्चित भाग है। जैसे आप त्रिभुज बनाते हो तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये सब लिखते हो ना, तो वही रेखाखंड लिख रहे हो, ना कि रेखा नहीं खींच रहे हो, रेखाखंड खींच रहे हो। तो रेखा की परिभाषा हुई कि रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित होती है, निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं रेखाखंड कहते हैं। जिसकी लंबाई क्या होती निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाता है। इसके बाद एक अगला आपका टॉपिक था किरण। किरण क्या होता है, किरण नहीं किरण क्या होता है, रे, इसी को इंग्लिश में बोलते रे, इसको सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने बिंदु को पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट, और लाइन, रेखा को लाइन, इसको सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, और ये रे हो गई। तो किरण क्या होता है कि जैसे आप एग्जांपल लो, टार्च लेते हो तो टार्च से क्या किरण ही तो निकलती है। तो आपने टार्च लिया तो एक कोई निश्चित बल्ब हो गया, बल्ब एक पॉइंट हो गया, वहां से निकला, आप जैसे छत के ऊपर मारा या कहीं से दूर मारा तो आपको उसका प्रकाश ऐसा समझ में आता है कि बहुत दूर तक जा रहा है, या हम कह सकते हैं अनंत तक, हमें नहीं पता चल रहा है कितनी दूरी तक गया। तो हम रे की परिभाषा पढ़ेंगे तो ऐसी किरण क्या होती जिसका जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो परंतु अंत अनिश्चित हो, उसे हम अनिश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं रे। मतलब ऐसी किरण क्या होता है, ऐसी लाइन जिसका प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित है लेकिन अंत अनिश्चित है, उसे हम क्या कहते हैं रे। कुछ बनाया ऐसे जाता है इसको, ये रे का काम, ये ओ हो गया, लेकिन यहां आपको डिफाइन नहीं है कहां तक ये जा रहे, तो ये किरण हो गई। इसके बाद अगला इसी का आता है कोण। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला आता है कोण। कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। एंगल का निर्माण क्या होता है, दो किरणों के झुकाव से होता है। दो किरणों के झुकाव के बीच बने कोणीय मान को ही कोण कहते हैं। तो कोण की यदि परिभाषा पढ़ी जाए तो दो किरणों, अभी बना के दिखा रहे हैं, दो किरणों के बीच कोणीय झुकाव या कोणीय मान या कोणीय झुकाव ही लिख लो, झुकाव, किरणों के बीच कोणीय झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ये हम सिंपल आपको लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आपकी किताब में कैसे लैंग्वेज दी गई वो मुझे अभी नहीं पता है। ठीक है, देख भी लेते हैं, अच्छा है, लेकिन आपको जो चीज याद रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। कोण का मान, अच्छा इसमें लिखा दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं
उस बिंदु पर कोण निर्मित होता है, या दो किरणों के मिलने से जो भाग बनता है उसे कोण। अरे यार ये तो दो किरणें कहाँ खींची जा रही, तो आप सीधा सीधा कहोगे दो किरणों के बीच कोणीय झुकाव, जो बीच में, जैसे एक ये किरण हो गई, और किरण का क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, एक किरण ये हो गई, दोनों का प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित है, और इनके बीच जो झुकाव बना, झुकाव का मतलब इनके बीच जो जगह बनी उसी को कोण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको कोणी बोलेंगे। वो उसने जैसे भी लिखा बीच की दूरी तो ऐसे भी खींचा, ये थोड़ी कोण बन गया। जब तक दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, या जब कोण तभी बनेगा जब एक तीसरी रेखा उसको काम करे, या आप कहोगे दो किरणें खींच दो लेकिन वो उनका प्रारंभिक बिंदु एक निश्चित हो, और तो इनके बीच झुकाव बनेगा, तो उसी को हम कोणीमान कहते हैं। कोणीमान को थीटा से प्रदर्शित, इसको बोलते कोणीमान, कोणीमान। और ये कोणीमान ही क्या होता है, थीटा होता है, और इसी कोणीमान को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं इसमें कैसे लिखा है क्या। ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अब इसमें क्या क्या परिभाषाएं दी गई वो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन, रेखा, रेखाखंड, किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो परिभाषाएं हैं वही अंतर है उनमें। और इसके बाद रेखाएं कितने प्रकार की होती, रेखाएं क्या, रेखा तो प्रकार भी होते क्या, अच्छा हाँ, रेखाएं आपको मैंने प्रकार नहीं बताए रेखा का। देखो समझ लेते हैं, अच्छा रेखा के प्रकार समझ लेते हैं, हाई टॉपिक में तो समझ लेते हैं। देखो एक रेखा के प्रकार, एक तो सीधी रेखा, जो अभी आपको एग्जांपल दिया, सीधी रेखा। रेखा के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो रेखा के प्रकार हेडिंग डाल लोगे, रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार। तो सबसे पहली सीधी रेखा, तो सीधी रेखा यही है। ठीक है, तो एक ऐसा समतल जिस पर एक सीधी रेखा खींच दी जाएगी उसे सीधी रेखा कहा जाएगा। इसके बाद वक्र रेखा, वक्र रेखा। अच्छा, वक्र रेखा क्या होती है, कुछ इस टाइप में जो खींची जाए उसे वक्र रेखा कहते हैं। तो परिभाषा है, जो रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसे वक्र रेखा। जो रेखा, लिखते जाना, जो रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। इसके बाद क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अच्छा, क्षैतिज रेखा क्या होती, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर खींच दी गई, उन्हीं को हम क्षैतिज रेखा, या इन्हीं को एक ही तल पर आधार के समांतर एक दूसरे के सामने खींच दी गई, एक दूसरे से के समांतर कई रेखाएं खींच दी गई, उन्हीं को क्षैतिज रेखा कहते हैं। मतलब क्षैतिज रेखा क्या हो गई, किसी एक रेखा के समांतर कई रेखाएं खींच दी गई, उनको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसी को समांतर रेखाएं भी बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, धर रेखाएं, किसी एक रेखा के किसी रेखा को समतल के लंबवत खींचा जाए, लंबवत कैसे खींचा जाए, लंबवत खींचा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं जिनको क्या लंबवत खींचा जाता है उसको ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद समांतर रेखाएं, रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हो, ऐसी रेखाएं जो क्षैतिज, जो क्या है, समान दूरी पर हो, और एक समान दूरी पर और एक दूसरे की दिशा समान हो, और कभी एक दूसरे को कट ना करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। और असमांतर रेखाएं, असमांतर समांतर रेखा मतलब ऐसी रेखाएं जो समांतर ना हो, मतलब एक ऐसी रेखा हो गई सीधी और एक ऐसी रेखा हो गई, ये असमान, भाई इसकी दूरी, बीच की दूरी अलग है, इसके बीच की दूरी
अलग है, तो ये असमांतर रेखा है। तो एक बार चारों पांचों एक बार समझ लेते हैं। तो रेखा के प्रकार, तो रेखा क्या होता है, कई बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। सबसे पहला सीधी रेखा। सीधी रेखा एक समतल में खींची गई रेखा, एक समतल में खींची गई रेखा सीधी रेखा कहलाती। वक्र रेखा, जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी होकर जाएगी उसे वक्र रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा, एक रेखा के समानांतर कई रेखाएं खींच दी जाएंगी तो उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। समतल के मतलब तल सेम होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर रेखा एक लंबवत रेखा के साथ, जब, या ऐसे बोल सकते हो, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती, जब लंबवत खींची जाती हैं रेखाएं, लंबवत का मतलब सीधी, लंबवत मतलब 90 डिग्री, तो वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। समांतर रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए और वो एक दूसरे को कभी कट ना करें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। असमांतर रेखा क्या होती, दो समांतर रेखाएं, असमांतर में क्या होती, एक रेखा के जो समांतर ना हो, मतलब दूरी, हर जगह दूरी समान ना हो, मतलब यहाँ कुछ अलग दूरी है, यहाँ कुछ अलग दूरी है, उसको हम बोलते हैं असमांतर रेखाएं। तो ये आपका टॉपिक हो गया फिनिश। अगला टॉपिक आएगा कोण। ठीक है, अगला टॉपिक कोण आएगा। कोण के प्रकार, पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाना। चलो अब ये कोण नेक्स्ट क्लास में करा देते हैं, कुछ ज्यादा लंबी भी क्लास नहीं होगी, मुश्किल से करा देंगे। सिर्फ कोण ही तो दिया है। पटरी प्रकार की सहायता से तो अब वो एक चांदा, पटरी प्रकार की सहायता से आप जो चांदा होता है उसको आप रख के कट मार दोगे तो आपका बन जाएगा। तो बाकी करा देते, मुझे लग रहा है कोण के प्रकार। देखे कितनी लंबी हुई वीडियो, 17 मिनट हो गए। चलो अगले उसमें कराते, क्यों ज्यादा टेंशन लेते हैं। तो आज की क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो होंगे आपके बीटीसी में वो आते, और आप लोगों को वैसे भी पता है, मुझे लगभग 4 से 5, ये शायद 5वां साल चल रहा है डीएलएड में और बीटीसी में पढ़ाते हुए, और हमारे स्टूडेंटों के हमेशा नंबर अच्छे आते हैं। क्योंकि आपने यदि हमारा चैनल देखा होगा तो हमारे कुछ वीडियो कंपटीशन के भी पड़े होंगे। बाकी अभी थोड़ा डिले रहता है कंपटीशन, क्योंकि टाइम में इशू रहता है। पहले तो कॉलेज पढ़ाने जाओ, इसके बाद शॉप भी है अपनी, लाइब्रेरी भी अपनी है, तो इतना ज्यादा शेड्यूल बिजी है कि नहीं वीडियो बन पाते हैं। तो आप लोगों के वीडियो अभी बना के इसके बाद कंपटीशन के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो संभव है, क्योंकि उसको एडिट भी करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप बेफिक्र रहो, जैसा कुछ जितना पढ़ाया जा रहा है आपको 20+ नंबर ही लेके आएंगे आप लोग, और दिलाएंगे हम। ठीक है, तो ये आप वीडियो यदि देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी भेजो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।